अरब का अंधेरा और रोशनी की तलाश। अरब की सरजमीन पर एक जमाना ऐसा था जहां ताकत हक समझी जाती थी और कमजोर का कोई वाली वारिस न था। कबायली झगड़ों और खूनी इंतकाम ने जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। शराब नोशी और जुए की लानत आम थी और सूदखोरी ने गरीबों की कमर तोड़ दी थी। ख्वातीन को माशरे में कोई मकाम हासिल न था और तालीम का नाम वो निशान मिट चुका था। बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थीं। गुलाम इंसान नहीं समझे जाते थे और बित पत्थर के थैमगर लोगों के दिलों पर राज करते थे। मक्की की गलियों में शूर बहुत थमगर सुकून कहीं नहीं था। ऐसे ही अंधेरों में नायक खामोश सवाल जन्म ले रहा था, क्या इंसान सिर्फ ताकत के लिए पैदा हुआ है? आसी सवाल के जवाब के लिए अल्लाह ने एक ऐसी हस्ती को मुंतखब फरमाया जिसका अखलाक, जिसकी सच्चायावर, जिसकी अमानतदारियां अंधेरों में चिराग बनने वाली थी। वो बच्चा जो यतीम थामगर रब का महबूब था और यूं इंसानियत की तारीख बदलने वाली थी। अब्दुल मुत्तलिब का घर और अमानतदार बच्चा मक्का की गर्म रीत प्रायक बूढ़ा शख्स काबा के साए में बैठा रहता था। ये अब्दुल मुत्तलिब थे, कुरैश के सरदार वकार और दुआ के पीकर अटान के घर में एक बच्चा परवरिश पा रहा था जो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। ये बच्चा यतीम था मगर इसके चेहरे पर ऐसी तमानियत थी जैसे कोई गैबी हिफाजत उसके साथ हो। जब लोग झगड़ते वो खामोश रहता, जब बच्चे खेलते हुए धोखा देते वो सच पर कायम रहता। अब्दुल मुत्तलिब जब उसे देखते तो बेअख्तियार कहते, मेरे उस पूते का कोई खास मकाम है। दादा की मोहब्बत आबदाल मतलब के लिए काबा के पास एक खास बस्तर बिछाया जाता था जहां कोई और नहीं बैठ सकता था, लेकिन ये बच्चा बेखौफ होकर आकर वहीं बैठ जाता। जब कोई रोकना चाहता अब्दाल मुत्तलिब फरमाते, इसे छोड़ दो, मेरे रब की कसम ये बच्चा एक दिन अजीम शान वाला होगा। अमानत और सच्चाई की पहचान घर में कोई चीज रखवाई जाती तो यही बच्चा सबसे ज्यादा ख्याल रखता। न झूठ, न फरेब, न बददियांती। लोग हैरान होते कहा इतनी कम उम्र में ऐसी पख्तगी कहां से आई। ये वो सिफात थीं जो अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी में बचपन से ही पैदा फरमा रहे थे। जिद्दाई का लम्हे किच ही अरसा गुजरा था कि अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से रुखसत हो गए, कि ने एक सरदार खो दिया और एक बच्चा एक और साए से महरूम हो गया। अब जिम्मेदारी आई चचा अबू तालिब फरमा और यूं अमानतदार बच्चा जिंदगी के एक और मरहले में दाखिल हुआ। सादिक व अमीन मक्का की गवाह अबू तालिब के घर मीवा बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, मगर इसकी सोच अपनी उम्र से कहीं आगे थी। मक्का के बाजारों में तजारत होती थी मगर सच कम और फरेब ज्यादा बकता था। ऐसे माहौल में ना एक नौजवान ऐसा था जिसकी जबान पर हमेशा सच्चावर, हाथ में हमेशा अमानत होती। सबकी नजर में मोतबर लोग अपना माल बुला झुझक उस नौजवान के पास रखवा देते। कोई तहरीर नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ एक नाम काफी था, मोहम्मद। अगर कोई चीज गुम हो जाती तो लोग सबसे पहले यही कहते, मोहम्मद के पास तलाश करो, वो कभी खियानत नहीं करते। तिजारत मगर दयानत के साथ नौजवान मोहम्मद तिजारत के लिए सफर करते। नफा कम भी होता तो सच नहीं छोड़ते, न नबतौल में कमी न वादे में खिलाफ वर्जी। असी दियानत ने हजरत खदीजा को मुतवजा किया जो मक्का की मुअज़्ज़िज़ और बावकार खातून थीं। लक़ब जो मक्का ने दिया वक्त गुजरता गया और मक्का वालों ने बगैर किसी ऐलान के एक फैसला कर लिया। अब वो नौजवान सिर्फ मोहम्मद नहीं रहे थे, वो कहलाने लगे as-सादिक, सच बोलने वाले अलामीन। अमानत दारिया वो गवाही थी जो दुश्मन भी देने पर मजबूर थे। आने वाले वक्त की खबर लोग अभी नहीं जानते थे कि जिस शख्स को वह अपना अमीन मान रहे हैं एक दिन भी इंसानान की जिंदगियों का रख बदल देगा। वो सच्चे से वो तिजारत में मानते थे जल जिंदगी मैं भी मानना पड़ेगा। गारे हरा की खामोश रातमका का शोर मोहम्मद के दिल को बेचैन करने लगा। था इतना इंसाफियां कमजोरों पर जुल्म, ये सब कुछ देख करान का दिल बोझल हो जाता। वो सच की तलाश में लोगों से नहीं तन्हाई से बात करने लगे। जबल नूर का सफर मक्का से कुछ फासले प्रायक पहाड़ था। जबल नूर आस के सीने में नायक छोटा सा गार था जिसे लोग गारे हरा कहते थे। मोहम्मद अक्सर वहां जाते, कभी दिनों कभी रातों के लिए। ना तिजारत, ना गुफ्तगू, सिर्फ खामोशियावर गौर और फिक्र। खामोश रातें, गहरी सोचान रातों में तारे गवाह, बिनतेवर हुआ राज संती। वो जमीन वो आसमान को देखते और दिल में सवाल उठता, ये सब किसने बनाया? इंसान का मकसद किया है। वो बत्तों से मुना मोड़ चुके थे मगर अभी पैगाम नाजिल नहीं हुआ था। दिल की तैयारियां, तन्हाई कोई फरार नहीं थी, ये तैयारी थी। अल्लाह ताला अपने आखिरी रसूल के दिल कवायक बड़े बोझ के लिए आमादा फरमा रहे थे।
एक ऐसी जिम्मेदारी जो पहाड़ों पर डाल दी जाती तो वो भी कांप जाते। एक रात जो तारीख बदल दे गीमका को अभी खबर ना थी कि जलदायक ऐसी रात आने वाली है जो सिर्फ मक्का नहीं, पूरी इंसानियत की तकदीर बदल देगी। गारे हर्रा की खामोशी आप ज्यादा देर खामोश रहने वाली नहीं थी। पहली वही दिल हिला देने वाला लम्हा हुआ रात आम रातों जैसी नहीं थी। गारे हरा में खामोशी अपनी इंतहा पर थी और मोहम्मद हमेशा की तरह गौर व फिक्र में मशगूल थे। चांद कास खामोशी कवायक अजीम लम्हे ने तोड़ दिया। वो लम्हा जो बयान से बाहर हया एक नूरानी हस्तीगार में जाहिर हुई, तफसा बदल गई, दिल की धड़कन तेज हो गई और एक आवाज आई जो कायनात का रख बदलने वाली थी। इकरा, पढ़ो, मोहम्मद ने अर्ज किया। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, आवाज दोबारा आई। इकरा, और फिर वो अल्फाज जो क़यामत तक गूंजते रहेंगे। इकरा बास्म रब कलदी। वो रात सिर्फ वही की नहीं थी, वो यकीन की रात भी थी। मोहम्मद अभी तक उस अजीम लम्हे के असर में थे। दिल पर बोझ था और निगाहों में गहरी संजीदगी। हजरत खदीजा खामोशी से सुनती रहे, न खौफ न शक, सिर्फ यकीन। वो ईमान जो सवाल नहीं करता। उन्होंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि ये क्या हुआ या क्यों हुआ, बस इतना कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको कभी जाये नहीं करेगा। आप सल्ला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, अमानत अदा करते हैं और मुसीबत ज़िदा लोगों का साथ देते हैं। ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे, ये नबूत की पहली गवाही थे। पहला ईमानदनिया में सबसे पहले जिस दिल नियाज पैगाम को कबूल किया वह हजरत खदीजा का दिल था। ना दलील की शर्त, ना मौजिज़े का मुतालबा, सिर्फ एक बात काफी थी। मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। घर जो दावत का मरकज बना, वो घर सिर्फ रहाइश नहीं रहा था, वो घर इस्लाम का पहला मरकज बन गया। खामोशी से नमाज, खामोशी से तालीम और खामोशी से हक का फैलाव। रसूल का सहारा हजरत खदीजा हर मुश्किल में साथ रहें, हर खौफ में ढारस बने। नबी करीम बाद में फरमाया करते थे कि जब सबने इनकार किया, खदीजा ने माना। एक खामोश आगाज। इस्लाम का आगाज किसी तलवार से नहीं हुआ, किसी तख्त से नहीं हुआ। इस्लाम का आगाज एक सच्चे दिल, एक मजबूत यकीन और एक पाक घर से हुआ। वही आ चुकी थी, यकीन मजबूत हो चुका था, मगर हुक्म भी वाजिह था। खामोशी से आगाज करो। ये वो वक्त था जब हक को ऐलान नहीं, हिफाजत की जरूरत थी। खामोश दावतन भी करीम लोगों को मजमा में नहीं, दिलों में पुकार रहे थे। वो जिन्हें करीब से जानते थे, जिन के किरदार से वाकिफ थे, उन्हीं के सामने अल्लाह का पैगाम रखते। न दबाव न जबरदस्ती, सिर्फ सच। पहले ईमान लाने वाले सबसे पहले हजरत खदीजा के बाद जिन्हों ने लब्बैक कहा। हजरत अली कम उम्र मगर दिल मजबूत, हजरत ज़ैद बिन हारिसा वफादारी की मिसाल, हजरत अबू बकर सदीक सच्चाई का पीकरिया। वो लोग थे जिन्होंने खतरा देखा मगर हक नहीं छोड़ा। अबू बकर की खामोश मेहनत हजरत अबू बकरा के लिए ईमान लाकर नहीं रखे। वो खामोशी से दूसरों तक पैगाम ले गए की कोशिश से ईमान लाने वालों में शामिल हुए। हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत सैद बिन अबी वक्कासिया वो नाम थे जो आगे चलकर इस्लाम के सितून बने। दार अरकम पहला मरकज़फा पहाड़ी के करीबा एक घर था। दार अरकम यही वो जगह थी जहाँ कुरान सिखाया जाता, ईमान मजबूत किया जाता और दिल तैयार किए जाते। बाहर मक्का की गलियां ना भी बेखबर थी मगर अंदर तारीख बन रही थी। खामोशी से ताकत की तरफिया ईमान वाले तादाद में कम थे मगर यकीन में मजबूत थी। वो बीज थे जो मक्का की सख्त जमीन में बोए गया और एक दिन पूरे अरब में फैलने वाले थे। सफा पहाड़ी और खुला ऐलान, 3 साल की खामोश दावत के बाद अब वक्त आ चुका था कि हक को छुपाया ना जाए। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, करीब तरीन रिश्तेदारों को खबरदार करो। नबी करीम जानते थे कि ये ऐलान आसान नहीं होगा। सफा पहाड़ी पर पुकारायक दनाब सफा पहाड़ी पर तशरीफ ले गया और कुरैश को आवाज दी। अमीका के लोग जमा हुए, हर कबीला, हर खानदान। नबी ने पूछा, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर हमला करने वाला है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने एक आवाज में कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। सच का ऐलान तब नबी करीम ने फरमाया, तो सुन लो, मैं तुम्हें ना एक सख्त अजाब से डराने आया हूँ। अल्लाह के स्वाक्सी की इबादत न करो। फजा में सन्नाटा छा गया। ये वो बात थी जो मक्का के निजाम को हिला देने वाली थी। पहला इनकार खामोशी टूटी तो सबसे पहले अबू लहब बोला, तबाही हो तुम्हारे लिए, क्या इसीलिए हमें जमा किया था? ये पहला खुला इनकार था, पहली खुली दुश्मनी। और इसी पर सूरह लहब नाजिल हुई। दो रास्तियाज जन लोग दो हिस्सों में बट गए, वो जो हक को पहचान कर मान गया और वो जो सच जानकर भयानकार पर इतरायाब इस्लाम छिपा हुआ पैगाम नहीं रहा था। आजमाइशों का आगाज या ऐलान सिर्फ दावत नहीं था, ये आजमाइश का आगाज था। अब ताना, अब जुल्म, अब मुखालफत खुलकर सामने आने वाली थी, मगर हक पीछे हटने वाला नहीं था।
जुल्म, सब्र और साबित। कदमीसफा पहाड़ी के ऐलान के बाद मक्का बदल गया। वही लोग जो कल तक मोहम्मद को सादिक व अमीन कहते थे, आज ताना देने लगे। हक सामने आ चुका था और बातिल को यह बर्दाश्त न था। ईमान वालों पर दबाव। कुरैश ने देखा कि इस्लाम रखने वाला नहीं तो उन्होंने रास्ता बदला। अब दलील नहीं, दबाव था कमजोर। मुसलमानों को तिंग किया गया, उन्हें तन्हा किया गया और इन पर तरह तरह की सख्तियां की गईं। लेकिन नबी करीम हर हाल में नायक ही नसीहत फरमाते, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बिलाल, सब्र की आवाज हजरत बिलाल जनाह ने ईमान की कीमत खामोशी से अदा की। दबाव के आलम में बयान की जबान पर एक ही कलमा था, अहद। अहद ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे, ये ऐलान था कि सच दबाया नहीं जा सकता। नबी का किरदार नबी करीम खुद भी तानों का निशाना बनते। कोई रास्ते में बातें बनाता, कोई मजाक को एड़ाता, मगर आप बद्दाहा नहीं करते थे। आपका जवाब हमेशा किरदार होता, बदला नहीं। ईमान मजबूत होता गया, जितना दबाव बढ़ा इतना ही ईमान मजबूत होता गया। लोग देखने लगे कि ये दिन तलवार से नहीं, सब्र और सच्चाई से फैल रहा है। और यही चीज कुरैश को सबसे ज्यादा खौफजदा कर रही थी। अगला मरहला अब आजमाइश सिर्फ अफराद तक महदूद नहीं रहने वाली थी। जल्द पूरा खानदान, पूरा कबीलहास आग की लपेट में आने वाला था और यूं एक नई सख्ती दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हजरत बिलाल अजान से पहले की कुर्बान मक्का की तपती हुई जमीन खामोश गवाह थी। एक अजीम कुर्बानी की। हजरत बिलाल न सरदार थे, न मालदार, एक गुलाम थे, मगर दिल में ईमान की वो दौलत थी जो सारी दुनिया से कीमती थी। आजमाइश की इंतहा जब उनके ईमान का इल्म हुआ तो जुल्म बढ़ा दिया गया। धूप में जलती हुई रीत, सीने पर भारी पत्थर और जबान से सिर्फ एक मुतालिबा, मोहम्मद का इनकार करो। मगर हजरत बिलाल की जबान से सिर्फ एक आवाज निकली, अहद। अहद ये एक लफ्ज नहीं था, ये ऐलान था का रब एक हयावर, वही सबसे बड़ा है। ईमान जो नहीं टूटा, जिस्म कमजोर था मगर यकीन मजबूत, दर्द था मगर शक नहीं। हर इजियत के साथ ईमान और पख्ता होता गया। कुरैश हैरान थे कि ये गुलाम ऐसा कौन सा खजाना रखता है जो छीना नहीं जा सकता। अबू बकर की शफकता एक दिन हजरत अबू बकर सदीकिया मंजर देख न सके। उन्होंने हजरत बिलाल को आजाद करवा लिया। ये आजादी सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। आने वाला एजाजमिका वालों का भी अंदाजा नहीं था कि यही बुलालायक दिन इस्लाम की पहली अजान दे गे और उनकी आवाज कियामत तक ईमान वालों के दिलों में गूंजती रहेगी। कुर्बानी का पैगाम इस्लाम आसानियों से नहीं, कुर्बानियों से फैला है और हजरत बिलाल की रोशन मिसाल है।